हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इवनिंग का टाइम है, करीब 4 बज रहे हैं और शाम के 4 बजे अभी जो है मैं सो के उठी हूँ। और उठने के बाद थोड़ा सा मैंने अपने आप को ठीक किया, अपना फेस वगैरह, एंड मैं आ गई हूँ किचन में। और आज जो है ऐसा हो गया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मॉर्निंग से जो है मैं सो रही थी। फिर दोपहर का जो है लंच स्किप हो गया क्योंकि नाश्ता करने के बाद जो है मैं सो गई थी और किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। और उसके बाद जो है जब मैं उठी तो सबको भूख लग चुकी थी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में नमकीन सेवई बनाने के लिए। और आज जो है ना, मैं नमकीन सेवई पहली बार बनाऊँगी। मैंने आज तक कभी नमकीन सेवई नहीं बनाई। एक खाई ज़रूर है, लेकिन किसी के घर में खाई थी, ना तो अपने घर में कभी बनाई, ना ही खाई अपने घर में। और हम लोग जो है ना मीठी सेवई बनाते, नमकीन कभी नहीं बनाते। तो आज मुझे लगा, एकदम से याद आया कि हम लोग शाम के जो नाश्ता है उसमें अच्छा ऑप्शन होता है नमकीन सेवई बनाना। तो यहाँ पर जो है मैं वही बना रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा सेवई को जो है घी डाल के रोस्ट कर लिया है और गरम उबलते हुए पानी में जो है डाल दिया है। और यहाँ पर जो है ना गैस में काफ़ी सारी गिर गई थी, तो यहाँ पर से जो है मैं अच्छे से उसको उठा लूँगी। और जब तक सेवई जो है हमारी बॉईल होगी तब तक मैं कट कर रही हूँ 2 प्याज। तो इसमें प्याज बारीक बारीक कट करूँगी और इसमें मैं सिर्फ प्याज और टमाटर ही डालने वाली हूँ। मोस्टली लोग हैं ना पूरी वेजिटेबल्स वगैरह डाल के बनाते हैं, बट मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि अगर मैंने इसमें वेजिटेबल्स डाल दी तो विदांश नहीं खाने वाला है। तो यहाँ पर जो है सेवई बॉईल हो गई थी, तो मैंने उसको जो छन्नी वाली टोकरी होती है ना उसमें जो है डाल दिया है ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। और यहाँ पर तेल मैंने डाला है और साथ में डाला है थोड़ा सा राई और फिर डाल दिया है प्याज। और तब तक जो है सेवई का पानी जो है पूरा निकल जाएगा। इससे होगा ये कि सेवई जो है ना एकदम चिपचिपी नहीं बनेगी, खिली खिली बनेगी। और जब तक प्याज जो है फ्राई होता है तब तक मैं कट कर रही हूँ 1 टमाटर। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। और साथ ही थोड़ी सी जो है धनिया की पत्ती मैं डालूँगी। तो धनिए को मैं इसी तरीके से वॉश करने के बाद जो है एक किसी भी टिफ़िन में या कोई भी ऐसा बॉक्स जो बिल्कुल अच्छे से पैक हो जाए, जिसका ढक्कन अच्छे से लग जाए, उसमें रखती हूँ। इससे क्या होता है कि धनिया बहुत टाइम तक चलता है, ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है टमाटर में मैंने बेसिक जो मसाला होता है वो ऐड कर दिया है, नॉर्मली मसाला जो हम घर में खाने में यूज़ करते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है सेवई और यहाँ पर मैं इसको अच्छे से चला दूँगी। और साथ में मैं इसमें ऐड कर दूँगी धनिया। और सेवई वाकई बहुत टेस्टी बनी थी और विदांश इसको नूडल्स समझ के खा गया। विदांश को लगा कि मैं छोटी मैगी बना रही हूँ, तो उसको लगा, उसने कहा कि ठीक है मम्मी, छोटी मैगी बना रहे हो तो मुझे दे दो। तो ये करके ना वो खा गया और फिर मुझसे बोलता है कि आज से जब भी मैं आपसे कुछ नूडल्स वगैरह मांगूंगा ना, तो आप यही छोटी वाली मैगी मुझे दे देना। तो मैंने बोला ठीक है, इससे अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता है। तो बस यहाँ पर जो है हम लोग बैठ के खा रहे हैं अपना नमकीन सेवई। और भूख लगी हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, कहते हैं ना, भूख लगी हो तो नमक रोटी भी अच्छी लगती है। तो बस ऐसा ही है। और जब भी मैं कैमरा इस वाली लोकेशन पे रखती हूँ ना, पता नहीं क्यों उसमें पूरा फोकस नहीं आता है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, कभी वो ब्लर हो रहा है, जूम हो रहा है, अपने आप ही कैमरे में ये प्रॉब्लम आ रही थी। और मुझे भी ये तब पता चला जब मैं व्लॉग की जो है ना एडिटिंग कर रही थी, उस टाइम पे मुझे पता लगा कि फोकस में इसके कुछ प्रॉब्लम है। और ये यहीं पर होती है, और कहीं भी रख लेंगे ना किसी भी डायरेक्शन में, वहाँ पर नहीं होगी। और उसके बाद ये देखो बच्चे किस तरीके से बैठे थे बेड पे। तो मैं आई हूँ फिर रूम को ठीक करने के लिए। तो उससे पहले जो है वंशिका के मैं बाल वगैरह बनाऊँगी। और विदांश क्या कर रहा था कि जो गीला कपड़ा होता है ना उसको लेके बार बार अपने मुंह पे रख रहा था, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो देखिए उसने हैंकी को गीला करा है और अपने फेस पे लगा रहा है कि ठंडी ठंडी सी हवा लगेगी। तो यहाँ पर जो है मैंने वंशिका के बाल बना दिए हैं और बच्चे ऐसे ही बैठे हुए थे सुबह से। ऐसा होता है ना कि अगर घर की लेडी बीमार होती है ना, तो ऐसा लगता है कि पूरा घर जो है बीमार पड़ गया है, कुछ काम नहीं होता है घर में, पूरा घर जो है ना बहुत ज़्यादा इन्होंने ख़राब कर दिया था। तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ों को मैं समेट रही हूँ, उनकी जगह पे रख रही हूँ। वैसे भी ये लोग गंदा तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब इनको लगता है कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और मम्मी लेटी हुई है, तो इनको ज़्यादा आज़ादी करने का जो है मौका मिल जाता है। क्योंकि पापा का इनका ऐसा होता है कि वो अपने ऑफिस के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वो अपने काम में बिजी रहते हैं। तो इसी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा मौका मिल जाता है शैतानी करने का। तो कपड़े वगैरह फोल्ड करने के बाद उनको रख दूँगी मैं उनकी जगह पर और अब जाऊँगी दूसरे रूम में। तो यहाँ पर देखिए मैं कपड़े लगा रही हूँ और ये रूम में भी बहुत ज़्यादा जो है गदर मची हुई है, लेकिन यहाँ मैं ही सोई थी,
यहाँ बच्चे नहीं थे, यहाँ मैं सोई हुई थी और ये जो बेडशीट है ना, कूलर चल रहा था तो कूलर से उड़ गई तो ऊपर की तरफ को आ गई। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा समेट दूँगी और ये जो ब्लैंकेट वगैरह है इसको जो है मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। तो ये सारे काम हो जाते हैं। जब आप बीमार पड़ जाते हो ना तो कुछ इसी तरीके से घर बिखर जाता है। तो घर की लेडी कभी बीमार नहीं पड़नी चाहिए, वैसे तो कोई भी बीमार नहीं पड़ना चाहिए। और यहाँ पर जो है मैंने कपड़े भी लगा दिए थे, तो कपड़े भी धुल के बिल्कुल सूख चुके हैं मशीन में थोड़े से। तो थोड़े से जो है मैं इनको अब धूप तो नहीं है, शाम का टाइम है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है गर्म हवाएं चल रही हैं बाहर, तो इस वजह से कपड़े जो है 1 घंटे में सूख जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में। तो मौसम देख सकते हैं आप, कुछ ख़राब से जैसे आंधी वाला मौसम होता है ना, उस तरीके का हो चुका है, लेकिन आंधी आई नहीं थी, कुछ भी नहीं हुआ था, गर्म हवाएं चल रही थी। और मेरे साथ आ गए हैं दोनों बच्चे। तो वंशिका जो है ना, कपड़े वाली जो चिमटी होती है उसको लेके खड़ी है, क्योंकि हम ये नई चिमटी लेकर आए थे। सारी चिमटियाँ वेदांश ने ना बालकनी से नीचे गिरा दी थी तार से निकाल के। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े फटाफट से सुखा रही हूँ और वंशिका मेरे साथ हेल्प कराने आ गई है। और वेदांश भी चिमटियाँ लेकर खड़ा है, कपड़े लेके वो खड़ा हो जाता है। तो बस यहाँ पर फटाफट से जो है मैं अब कपड़े डाल दूँगी एंड उसके बाद फिर से चली जाऊँगी रूम पे, मुझे जो है काम करने हैं और भी। तो उसके बाद फिर जो है चाय बनाने का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है चाय। और चाय भी खुद ही बना के पीनी पड़ती है, बीमार हो चाहे कुछ हो, सब काम जब तक खुद ना उठो ना तब तक कुछ भी कर लो, घर का काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर फटाफट से जो है मैंने चाय चढ़ा दी है और वंशिका जो है फटाफट से सारी बॉटल्स ले आई है। तो उसने बोला कि मम्मा आप तब तक और काम कर लो और मैं जो है सारी बॉटल्स वगैरह जो है भर के फ्रिज में रख दूँगी, तो इतना मेरे लिए आराम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ चाय और जब तक जो है चाय बनेगी मैं वॉश करूँगी फटाफट से ये सारे बर्तन। तो यहाँ पर जो है मैं फटाफट से बर्तन वॉश कर लूँगी और वंशिका जो है इतनी देर में सारी बॉटल्स भर के जो है फ्रिज में वो लगा देगी। यहाँ पर जो है सारे बर्तन वगैरह क्लीन हो चुके हैं और चाय भी बनके बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर मैं चाय रख रही थी तो वंशिका भी ज़िद करने लग गई है आजकल, पता नहीं क्यों चाय पीने की, और नहीं दो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो थोड़ी सी चाय जो है मैंने उसको भी जो है कप में दे दी है। तो यहाँ पर हम लोग जो है सब बैठ के चाय पियेंगे। और वंशिका ना उसको बेड से गोद में उतार रही है, वो ना बेड पे बैठ के नमकीन खा रहा था, तो वो उसको बोल रही है कि तू बेड पे गिरा देगा नमकीन, इसलिए नीचे बैठ के खा। और मेरी टी शर्ट बर्तन धोते धोते जो है पूरी गीली हो गई है और मुझे इतना आलस आ रहा था कि मैंने कहा नहीं करूँगी चेंज, ये सूख जाएगी, इतनी ज़्यादा गर्मी है तो टी शर्ट भी जो है सूख जाएगी। और यहाँ देखिए मैं चाय पीते पीते जो है इनका वेट कर रही हूँ, लेकिन इनके पास हमारे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। और मैं सोचती हूँ कि चलो 1 कप चाय हम लोग साथ में पी लेंगे, लेकिन नहीं, वहाँ पर भी जो है इनके कॉल आ जाते हैं और अपनी चाय लेके जो है ना ये बालकनी में चले गए थे। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मुझे इसी चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है कि जब हम चाहते हैं कि चलो थोड़ी देर साथ में बैठ के चाय पिए, उसी टाइम पे जो है ना इनके पास मेरे लिए टाइम नहीं होता है। और अब जो है हो गया है शाम का टाइम और मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, शाम की दिया बत्ती करने के लिए।
तो आज क्या है कि डिनर वगैरह मैंने फटाफट से बना दिया था और जब मैं पूजा कर रही थी उससे पहले ही मैंने बच्चों को जो है खाना खिला दिया था और इनको भी खिला दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी तबीयत का कोई भरोसा नहीं है, न जाने फिर से कब ख़राब हो जाए। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।